Good morning, dear students. I will take marker the first. Good morning, dear students. Let's begin. We have already done this topic, state and its attributes or elements. In this lecture, we will do important questions. Harman Kaur, good morning, bache. Attributes. Sometimes we also call it states and its essential elements. Essential elements जिसके बगैर state possible ही नहीं है. तो स्टेट और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. अभी इसमें पढ़ लिया है हमने ऑलरेडी, एंड इन दिस लेसन वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. होपफुली आप लोगों ने रिवीजन किया होगा इस चैप्टर का, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ने, और जिन्होंने नहीं किया है वो रिवीजन कर ले. प्रीवियस वीडियो मेरा देख लें इसके ऊपर, स्टेट्स एंड इट्स एट्रीब्यूट्स पे. तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं. क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु यूज्ड द टर्म स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार स्टेट शब्द का इस्तेमाल किसने किया? तो ये थे निकोलो मैकियावेली. निकोलो मैकियावेली एक इटालियन स्कॉलर्स हैं, रहे हैं, और उन्होंने ये अपनी बुक द प्रिंस में फर्स्ट टाइम इसको यूज किया. प्रिंस में व्हाट इज कॉल्ड द सोल ऑफ स्टेट. सोल मतलब आत्मा, SOUL, सोल आत्मा. SO सोल, सोल मतलब पैर की तली. सोल मतलब अलोन भी होता है, सिंगल. तो स्टेट की आत्मा किसे कहा जाता है? सॉवरेंटी को, यानी कि प्रभु सत्ता को. प्रभु सत्ता. मेंशन एनी वन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट्स. पॉपुलेशन. अब जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं मैं उससे कहूँगा कमेंट करके बताएं कि स्टेट्स के 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं. और जो वीडियो देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स कमेंट सेगमेंट में कमेंट करेंगे. 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट स्टेट्स के हैं: पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, टेरिटरी एंड सोवरेंटी. S. पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, टेरिटरी एंड सॉवरेंटी. चलो ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन करते हैं. स्टेट इज यूज्ड एज अ साइनोनिम फॉर नेशन, गवर्नमेंट, सोसाइटी और कंट्री. सही या गलत? तो ये सही है, लेकिन इन सब वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग हैं, याद रखना. पर ऐसे साइनोनिम के तौर पे साइनोनिम्स होता है पर्यायवाची शब्द. पर्यायवाची शब्द मतलब समानार्थक शब्द, इसके तौर पे यूज होता है. अकॉर्डिंग टू लॉ, इंटरनेशनल लॉ, स्टेट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर स्टेट्स. ये भी सही है. स्टेट्स जो है उसको रिकॉग्नाइज करती है दूसरी स्टेट्स. पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई स्टेट को कोई दूसरा स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करता तो वो स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता. बट इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से रिकॉग्नाइज करता है दूसरा स्टेट भी. देयर कैन बी एवरी स्टेट विदाउट ह्यूमन बीइंग. देयर कैन बी एनी स्टेट विदाउट ह्यूमन बीइंग. तो विदाउट ह्यूमन बीइंग कौन सा स्टेट होगा? नेचुरल स्टेट हो सकता है, बट देयर हु वुड बी द रूलर और हु वुड बी द रूल्ड, कौन किसको पता है कि वहां पे स्टेट है कि नहीं. फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं कुछ. द टर्म स्टेट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय मैकियावेली, निकोलो मैकियावेली. द साइज ऑफ द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट कैन नॉट बी फिक्स्ड. ये वेरी करता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है.
आजकल के नेशन स्टेट्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, राइट। नेक्स्ट है, इन द वर्ड्स ऑफ विल्सन, स्टेट इज अ डैश ऑर्गेनाइज फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी। स्टेट इज अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड भी हम कह सकते हैं, अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड भी कह सकते हैं, और पॉपुलेशन ऑर्गेनाइज्ड भी कह सकते हैं। कीप इन माइंड। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कुछ करते हैं। द टर्म सॉवरेंटी हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम लैटिन वर्ड सुप्रानस, सुप्रानस। 2 मार्क्स क्वेश्चंस आंसर्स पे आ जाते हैं। Who is the author of the book The Prince? The author of the book The Prince is Niccolo Machiavelli. What is the reason of the word state? The word is derived from, या origin होना चाहिए था यहाँ पे, is derived from Latin word status, which means value of an individual, union or community also. तो ये इसका मीनिंग है स्टेटस का, वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल, इसका क्या स्टेटस है उससे लिया गया है। Who made the use of the word state for the first time? Italian scholar Niccolo Machiavelli used it for the first time. Name some of the essential elements of state. Essential elements, some और all the essential elements भी आ जाएगा। दूसरे एलिमेंट्स जो होते हैं सेकेंडरी हो सकते हैं, उसके बगैर स्टेट हो सकता है, बट दीज 4 एलिमेंट्स आर एसेंशियल एलिमेंट्स: पॉपुलेशन, टेरिटरीज, गवर्नमेंट, सॉवरेंटी। इसके ऊपर मैंने डिटेल में पिछली क्लास में बताया है। अगर आपको ना समझ आया हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और यू कैन कमेंट मी so that I may bring next video on it for you. Write down any one definition of state. According to Woodrow Wilson, state is a people organized for law within a definite territory. State is people organized, ये डेफिनेशन है। ऊपर में भी यही डेफिनेशन को यूज किया गया था ब्लैंक्स फिल करने के लिए। हाउ मच पॉपुलेशन इज नीडेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट? कितनी आबादी चाहिए एक स्टेट बनाने के लिए? तो साइज अगर पॉपुलेशन की है तो फिक्स नहीं है। कीप इन माइंड, साइज ऑफ पॉपुलेशन इज इन फैक्ट नो क्राइटेरियन of the state. However, it is desirable that population of state should not be very large or very small. रिसोर्सेज के हिसाब से हो तो ज़्यादा बेटर होता है। ओके, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड? चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. व्हाट डू यू मीन बाय सॉवरेंटी? सॉवरेंटी यानी कि प्रभुसत्ता का क्या मतलब है? Sovereignty is the supreme power of the state, which frees the state from all forms of internal external control. This is the power that makes state free from any kind of control and separates the state from the rest of the organization. इसको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अलग भी करता है और अबब भी करता है. How many aspects of sovereignty are there? There are 2 aspects of sovereignty: internal aspect and external aspects. There are 2 aspects, internal and external. What do you mean by external sovereignty? External sovereignty of the state implies that it is free from control of any other state or political authority that resides outside the state. So free from any kind of political or any other state's control is external control. Internal control is internally it's free in taking decisions and is not ruled by despotic or authoritarian ruler and is governed on the will of the people or on the basis of the people. 4 marks question answers. ये 4 नंबर के क्वेश्चन आंसर हैं. Write down the origin and the use of the word state. The word state is derived from Latin word status, which means the value of an individual, union or community. इसका मतलब होता है कि ड्राइव हुआ लैटिन वर्ड स्टेटस से, जिसका मतलब होता है एक आदमी का वैल्यू, एक यूनियन का, एक कम्युनिटी का वैल्यू. सो इन द लिटरल सेंस
स्टेट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टेट एक्चुअली लिटरली हम जब कहते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका स्टेटस हायर होता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। द टर्म in modern sense was used for the first time by Niccolo Machiavelli in his book Prince, and that book was published in 1523, and he used in his book for the first time the term state. Machiavelli says all the powers that have power over the people are the kingdom, and they are monarchies or republics. The use of the word state in Britain began in 16th century and has since spread to other states. तो 16th सेंचुरी में ब्रिटेन में यूज़ हुआ और उसके बाद अलग अलग जगह ये यूज़ होना शुरू हुआ। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द स्टेट। स्टेट का मीनिंग क्या है ये लिखिए। द वर्ड स्टेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस which means the value of an individual union or community. So in literal sense we'll say that it organization higher than other organization. In fact, state is organized group of individuals who reside on a certain part of the earth. कुछ खास पार्ट ऑफ द अर्थ पे रहते हैं वो। दिस ग्रुप हैज इट्स ओन गवर्नमेंट, इनका अपना गवर्नमेंट होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन रन करता है, विच रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कंट्रोल, एक्सटर्नल और इंटरनल। द स्टेट हैज़ द कोercive पावर, स्टेट के पावर सजा देने की शक्ति होती है, टू एक्सर्ट प्रेशर की शक्ति होती है लोगों पर, विच एवरी इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इज बाउंड टू ओबे, जो हर एक आदमी और ऑर्गेनाइजेशन को ओबे करना होता है। If anyone does not do so, he will be punished by the state. अगर कोई नहीं करता है तो उसको स्टेट के द्वारा पनिश किया जाएगा। होपफुली यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए हम आगे चलते हैं। Why is it said that state is a universal institution? ये क्यों कहा जाता है कि स्टेट यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है? द स्टेट बिकॉज पहला आंसर होगा इट एग्जिस्ट एवरीवेयर। कीप इन माइंड। अब मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। Universality of the institution of the state lies in the fact that it has existed everywhere all through the ages since the emergence of conscious human life on earth. शुरू से प्राचीन काल से अभी तक ये एग्जिस्ट करता है। It is an established fact now that some part of social and political organization has always existed. और ये अभी सब इस फैक्ट को मानते हैं कि हर एक दौर में कोई ना कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन होंद में था, एग्जिस्ट में था। इन ऑल स्टेजेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, सभी स्टेजेस जो हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन के उसमें। प्रेजेंटली ऑल्सो देयर इज नो इनहेबिटेड पार्ट ऑफ द अर्थ विदाउट अ स्टेट। आज भी दुनिया का कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ के बिना स्टेट के कोई लोग रहते हों। गिव मोस्ट acceptable definition of the state. Definition from Garner is perhaps the most acceptable one. He clearly brings out the essential elements or attributes of the state. उसमें चारों states के attributes को वो शामिल करते हैं। He says, Garner says, defines the state as a community of persons, लोगों की community है ये, more or less numerous, permanently ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, परमानेंटली डेफिनेट टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लोग हैं रहते हैं वहाँ पे, इंडिपेंडेंट हैं और नियरली इंडिपेंडेंट है एक्सटर्नल कंट्रोल से, और पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट भी है उनके पास, टू विच द ग्रेट बॉडी ऑफ द इनहेबिटेंट्स रेंडर हैबिचुअल ओबीडियंस, जिसको मुख्य रूप से जितने भी लोग वहाँ रहने वाले हैं, ज़्यादातर लोग उसको ओबे करते हैं। गुड मॉर्निंग साहिल बेटा, गॉट लेट। What are the essential elements of the states? अब ये बड़ा क्वेश्चन आता है। तो वी नो दैट देयर आर 4 essential elements of the states: population, fixed territory, government and sovereignty. ये essential element है। In the absence of any of these elements, the state cannot exist. There must be some people to build the state, and those people must be settled on a particular area of the earth. In addition, they should have a government, own government, right? And governs the state, uphold the rule of the law. Such organization must be also have quality of sovereignty. उनके पास sovereignty भी होनी चाहिए, प्रभुसत्ता भी होनी चाहिए. It is because of sovereignty that state commands all other organization. Sovereignty की वजह से ही state दूसरी organization को control करता है,
और कमांड करता है। In this way the state is free from all kinds of internal and external control। इस प्रकार स्टेट जो है इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रोल से हर तरह के फ्री होता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टेट एंड एट्रीब्यूट्स से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इंग्लिश क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।